हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बहुत खतरनाक टॉपिक। मतलब बच्चे इसको खतरनाक टॉपिक बोलते हैं, है बहुत आसान। नाम क्या होगा भाई इस टॉपिक का? इसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन इससे पहले कि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आए, आपको ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है भाई, पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर जंप करेंगे। देखो, पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है भाई, ये हम सबको पता है। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमको पता है। चलो, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में हो गई। तीसरी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप इन वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और वो क्या है? वो है भाई पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, तो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसकी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीन इन्फॉर्मेशन है, इनको रट लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद में आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर, क्योंकि वहीं से ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा ढंग से। ये रहा भाई आपका पहला न्यूमेरिकल। क्या कहता है न्यूमेरिकल में? ये कहता है कि आपके पास में ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ठीक है जी, उसका हाइपोटेनस आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसने कहा है कि हाइपोटेनस के अलावा जो बाकी की बची हुई दो साइड्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब देखो, इसने हाइपोटेनस तो आपको दे दिया, लेकिन इसने आपको बची हुई बाकी की दो साइड्स नहीं दी हैं। तो भाई जिनको नहीं दिया गया उनको एक्स और वाई मान ले, और क्या। चलो भाई, हमने बोल दिया कि भाई ये आपका एक्स है और हमने बोल दिया कि ये आपका वाई है। और ये भाई आपको इसने दिया ही है, ये कितना दिया है? ये बोला है इसने 25 सेंटीमीटर। चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो आपका ए सी है वो हाइपोटेनियस है, लॉन्गेस्ट साइड है। चलिए, अच्छी बात है। अब जरा एक काम करते हैं, इसने जो बोला है ना उस डाटा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा कि हाइपोटेनियस के अलावा बाकी की बची हुई दो साइड्स हैं, जो उनका डिफरेंस कितना है? 5 है। तो मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो भाई लिख लो जरा इसको। इसने कहा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है। अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि x माइनस वाई क्यों लिया है, y माइनस एक्स क्यों नहीं लिया? आप y माइनस एक्स भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर उसके भी ठीक आएगा। लेकिन बस मैं यहाँ पर ये मान करके चलता हूँ कि x यहाँ पर क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है ना, और ये क्या है आपका यहाँ पर? शॉर्टेस्ट साइड है, छोटी साइड है। बस इतनी सी बात है। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्योंकि आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, दो वेरिएबल हैं, तो आपके पास में इक्वेशन भी दो ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक इक्वेशन एक ही बन पाई है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएं। तो चलो भाई, दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन इसने कुछ दिया नहीं है, वो आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। और वो क्या है? आपको यहाँ पर पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम आपको कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इस ट्राइंगल में इक्वल्स टू आपका होगा भाई बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बोले तो ए बी का स्क्वायर। ये ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करें भाई, इनकी वैल्यू रखें आप। वैल्यू हो जाएगी भाई 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें भाई। इसको लिख सकते हैं आप 625, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप क्या बोला? वाई स्क्वायर। तो आपके पास में यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बन गई है ये। और दो वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में बस दो ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और दोनों आपके पास में आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर पाएं। और जैसे ही आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, वैसे ही आप क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लें या श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें अपने रूट्स कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख दें भाई कि ये इक्वेशन आपका सेकंड है, ठीक है। और इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है भाई? ऊपर है। ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इनसे निपटते हैं भाई, कैसे करना है। चलो, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और वहीं पर डील करते हैं। तो भाई हमारे पास में जो यहाँ पर अवेलेबल है वो है ये x माइनस वाई
इक्वल्स टू 5 और एक हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 625। ये हमारे पास में अवेलेबल है। चलिए बढ़िया। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप इक्वेशन 1 से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल दें और उसको रख दें अपना सेकंड इक्वेशन में और आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा। करें, चलो भाई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है कि x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5 प्लस वाई। और इसका क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, इसको बस सेकंड इक्वेशन में रख देना है। चलो भाई, हाँ भाई यार बोल देते हैं कि इसको आप कहाँ रखें भाई, सेकंड इक्वेशन में। आप इसको रखें सेकंड इक्वेशन में। तो जब आप सेकंड इक्वेशन में इसको रखेंगे तो जरा देखो भाई क्या आता है। एक्स की जगह क्या रखेंगे भाई, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 625। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा 10y प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 625। अब देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, वो है भाई आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने उसी फॉर्मूले का यूज़ किया है यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2y स्क्वायर। साथ में आप यहाँ पर पाएंगे ये कि भाई यहाँ पर 10y भी है, तो चलो 10y को जो का तो लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं भाई हम एज इट इज़, ये हो जाएगा 10y। चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपको एक बात और पता है भाई कि 625 यहाँ पर है, यहाँ पर 25 है, तो 625 को आप लेफ्ट साइड में लेकर के आ जाएं। चलो भाई आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये -625 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। और ये अब बस आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। ये हो गया भाई 2y स्क्वायर प्लस 10y और ये हो जाएगा -600, क्योंकि ये दोनों आपके सब्ट्रैक्ट होंगे तो 600 आ जाएगा। अब एक काम करिए, पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लें आप। जब आप यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 5y और यहाँ बचेगा दोस्तों आपके पास में 300। अब ये हो गई भाई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपने यहाँ पर आपका 2 कॉमन लिया उसके बाद में। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 300 के आप ऐसे फैक्टर बताए जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में 5y आए। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं ऐसे भाई, 15 और 20। तो चलो जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बच्चों कुछ इस तरह से, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ये 20y माइनस 15y माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जरा आप देखें यहाँ कि यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है। देखो भाई यहाँ से कॉमन है आपका y, तो आप एक काम करें y कॉमन ले भाई सबसे पहले। तो लो भाई हमने ले लिया यहाँ से y कॉमन और अंदर क्या बचेगा आपके पास में y प्लस 20। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं। चलिए भाई बहुत शानदार। यहाँ से आप कॉमन लेंगे -15, कहाँ से भला, यहाँ से, यहाँ से -15 कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y माइनस 20 की y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये बचता आपके पास में। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या कॉमन है इस पूरे में से। इसमें कॉमन है बेटे y प्लस 20। आप देखेंगे यहाँ भी y प्लस 20 है और यहाँ भी y प्लस 20 है, तो दोनों में से y प्लस 20 कॉमन ले लें और क्या। लो भाई ले लिया हमने, y प्लस 20 ले लिया है यहाँ कॉमन और यहाँ पर आपका बचा है y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जब ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा y और जब ये बाहर आएगा तो बचेगा -15। चलिए अच्छी बात है। अब ये बोलता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 और बोले तो आपका y माइनस यहाँ पर आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -20। क्या ये बात साफ है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप जरा इसको भी देखें भाई, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं भाई y माइनस 15। लो भाई y माइनस 15 ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा भाई आपका 15, y आपका आ जाता है 15। अब जरा मुझे आप एक बात बताएं, y को हमने क्या माना था, y हमने माना था बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर। क्या माना था भाई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ है। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, लेंथ क्या एक तरह का डिस्टेंस ही तो है, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या भाई। जब आप बाइक पर जाते हैं, स्कूटी पर जाते हैं और आपके फादर आपसे पूछते हैं कि बेटा कितने किलोमीटर चलाई, तो आप उनको क्या बताएंगे,
माइनस के 50 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर बताएंगे। माइनस की 50 क्यों नहीं भाई? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस और लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। और ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू ये तो कभी नहीं होगी, नेवर। तो y आपके पास में आ जाता है यहाँ पर 15, और अगर आपके पास में y आ जाता है तो x निकालना यहाँ पर क्या है, बहुत आसान है, एकदम हलवा काम है। निकाले भाई, चलो बढ़िया निकालते हैं। अब आप क्या करें, यहाँ पर y की वैल्यू को कहाँ पुट करें भाई? इक्वेशन फर्स्ट में। कहाँ है इक्वेशन फर्स्ट? ये रही इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखें भाई आप। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख दे भाई यहाँ पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y ये आपके पास में है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर हो जाएगा ये -15 इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 5, और x यहाँ पर आ जाता है बच्चों कितना, 20। तो लो भाई आपके पास में यहाँ पर आ जाता है y 15 और x आपके पास में आ जाएगा 20। और इस तरह से आपको पता चल गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो बची हुई साइड्स हैं वो क्या क्या हैं। क्या यहाँ तक कोई समस्या है भाई? नहीं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है भाई? ये आपका कहता है कि भाई आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, 3√10 है। चलो भाई ये आपने बोल दिया है जी कि ये 3√10 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। क्या उसने बाकी की दो साइड दी हैं इस ट्राइंगल की? नहीं दी हैं। नहीं दी है तो मानो, क्या दिक्कत है? हमने कहा कि भाई आपकी x है और ये क्या है, आपकी y है। चलिए जी बहुत शानदार। अब ये आगे क्या बोलता है? ये बोलता है आपको कि अगर यहाँ पर इस ट्राइंगल की जो स्मॉलर साइड है, अब देखो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि स्मॉलर कौन सी है, लार्जर कौन सी है, और जो आपका मन करे उसको स्मॉलर माने और जिसको मन करे उसको लार्जर माने। कोई आपको एकदम आपत्ति विपत्ति कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो भाई आपने कहा कि चलो भाई मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो आपका स्मॉलर है वो आपकी ये है, और यहाँ पर जो आपकी लार्जर है वो ये है। लिख लें सामने ट्राइंगल में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब इसने कहा कि भाई जो आपकी स्मॉलर साइड है ट्राइंगल में, उसको इसने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया है। मतलब अगर यहाँ पर ये x है तो इसने बोला कि ये आपकी 3x हो चुकी है। चलो जी बहुत बढ़िया। और इसने आगे बोला है कि जो आपकी बड़ी साइड है, लॉन्गर साइड है जो, वो डबल हो चुकी है। चलो जी, इसने इसको डबल कर दिया, मतलब ये हो चुकी है आपकी 2y। और इसने बोला कि ट्रिपल और डबल करने के बाद में जो आपका हाइपोटेनियस है वो अब चेंज हो चुका है। और वो क्या हो चुका है बच्चों? इसने बताया है कि ये चेंज होकर के हो गया है 9√5। तो लो भाई इसको लिख लो आप यहाँ पर, क्या बोला, 9√5। बोल रहा है कि भाई आप ना जरा ट्राइंगल की साइड्स बताएं कितनी है, मतलब x और y की वैल्यू निकालें। अगेन आपको मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बिना पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट के इसके न्यूमेरिकल आपसे हिलेंगे ही नहीं। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है यहाँ सीख लें, ठीक है। तो आप एक काम करें, आप लें भाई ट्राइंगल ABC सबसे पहले। चलो जी हम लेते हैं भाई ट्राइंगल ABC। हमने लिख दिया भाई ट्राइंगल आपका ABC ये रहा, और इसमें लगाओ आप क्या भाई, PGT। तो यहाँ पर लिख दें बाय यूजिंग PGT, बोले तो भाई आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस जो थ्योरम है भाई वो आपकी कहती है आपको कि भाई यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ABC, इसमें AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा आपका x² प्लस y² के, ठीक है भाई। लिख लेते हैं, चलो भाई। तो ये लो भाई, हम यहाँ पर लिख लेंगे भाई AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और बच्चों इसने AC कितना दिया है? AC आपके पास में 3√10, इसको लिख लें भाई। लो भाई ये हो जाएगा बच्चों 3√10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपने को पता, ये आपने माना भाई x², ये माना है बच्चों आपने y²। बस अब भाई अंडर रूट है, इसका स्क्वायर है, इसको खोल लें और क्या है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बच्चों 9, और अंडर रूट 10 का हो जाता है 10, और यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस y²। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा x² प्लस
वाई स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, आपके पास में बन गई है बच्चों यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन। इसको बोल दें आप कि भाई ये क्या है, ये है आपके पास में इक्वेशन 1। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। अब जरा आप पकड़े दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा ट्राइंगल भाई हमारे पास में है ये ट्राइंगल DEF। और इसमें देखिए हाइपोटेनियस कितना है 9/5, बेस कितना है 3x, यानी कि जो आपका EF है, और ये कितना भाई आपका 2y। चलो जी कोई बात नहीं, लिख लेते हैं भाई ट्राइंगल आपका DEF। नाउ हम चलते हैं ट्राइंगल DEF, और इसमें क्या बोलेंगे भाई हम? हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या है भाई? ये है हमारे पास में DF। तो यहाँ पर लिखें भाई आप कि बाय यूजिंग PGT बोले तो भाई आपका पाइथागोरस थ्योरम, और ये कहती है कि भाई जो आपका DF का स्क्वायर होगा वो होगा आपका भाई DE का स्क्वायर प्लस, और किसका स्क्वायर भाई? DE का स्क्वायर और आपका EF का स्क्वायर प्लस EF का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है कि भाई DF का स्क्वायर यहाँ पर कितना है? DF भाई यहाँ पर कितना है भाई आपका 9/5। चलिए ये आपका लिख ले भाई आप 9/5। ये हमारे पास में है 9/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE कितना है भाई? DE आपके पास में है बच्चों 2y। तो चलो भाई 2y लिख लिया हमने। ये हमारे पास में हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, और बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में 3x का होल स्क्वायर। इसने यही तो बोला है कि यहाँ पर कितना गया आपका, ये 3 टाइम्स कर दिया गया है। अब चलो जी, तो ये हो जाएगा बच्चों 81 इंटू बन जाएगा आपका 5 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा बच्चों 4y का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 9x स्क्वायर। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप मेंशन कर दी कि ये इक्वेशन आपकी सेकंड है भाई। चलो जी, ये रही आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इसमें आप देखें जरा इक्वेशन फर्स्ट को देखें। इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दें, या आप यहाँ पर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल दें और उसको रख दें इक्वेशन नंबर आप 2 में, तो आपका काम बन जाए। बिल्कुल, चलो भाई करते हैं जरा यही काम। तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, चलो भाई क्या करेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट से निकालते हैं। चलो पहले फ्रॉम फर्स्ट ही लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर भाई हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या करने वाले हैं हम भाई? हम यहाँ पर निकालने वाले हैं बच्चों वाई स्क्वायर की वैल्यू, और वो कितनी हो जाएगी? 90 माइनस एक्स स्क्वायर। निकल गई वैल्यू। अब इसको कुछ नहीं करना आपने, बस इक्वेशन सेकंड में रख देना है। यहाँ पर रख दे भाई, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, चलो रख दें, इस इक्वेशन में उठा करके रख दें। यहां पर आप देखेंगे 81 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40, तो 405 आ रहा है भाई यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके इज इक्वल्स टू। अब इज इक्वल्स टू में क्या आएगा भाई? 4, और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे भाई आप यहाँ पे? ये 90 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी, और यहाँ पर क्या है? प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद में 405 इज इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई करें भाई अंदर, क्या आएगा? ये आएगा आपका 360 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई आपके पास में। बहुत बढ़िया। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई गड़बड़ होती हुई नहीं दिख रही है। चलो जी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या करें भाई? इसको आप लेकर के आ जाए इधर की तरफ, या एक काम करें आप इसको लेकर के जाएं इधर की तरफ। चलो देखते हैं जरा क्या आता है। तो भाई 405 माइनस 360 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5x स्क्वायर आ जाएगा। बढ़िया। अब यहाँ पर भाई इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, और भाई यहाँ पर आ जाएगा 5x स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं 40/5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब x का वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3, ये आ जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि x का वैल्यू भाई कैन नेवर बी नेगेटिव, ये तो आ नहीं सकता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से इसको भाई हटा दें आप आराम से।
और यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई आपका जो आंसर है एक्स की फॉर्म में ये आ जाता है। और भाई अगर आपके पास में एक्स निकल गया है तो वाई तो आपका फिर राइट हैंड का काम है, ऐसे निकालेंगे आप। चलो भाई देखते हैं जरा। तो अब क्या करें भाई, इसको आप रख दें किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, चलो है ना। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, रख देते हैं भाई। चलो तो यहाँ पर रखेंगे आप इसको, तो 90 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है भाई, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर 90, यहाँ पर आ जाएगा -9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा बच्चों 81 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और वाई यहाँ पर आ जाएगा भाई क्या, √81। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं बच्चों ±9। 81 का रूट क्या होता है, 9 ही तो होता है। तो यहां पर y की वैल्यू फिर से वही बात आ जाती है, क्या नेगेटिव हो सकती है, क्या नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो भाई यहां पर जो आपका आंसर आ जाता है भाई इसका, ये आ जाता है y इक्वल्स टू +9 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई, ये रहा भाई आपका +9 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे टीचर इनको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके इन क्वेश्चंस को करने का, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको सबसे आसान तरीके से बताया जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हमने आपका भाई देख लिया यहाँ पर। चलिए जी, तो हमारे पास में निकल गया भाई x आपके पास में अगर देखा जाए यहाँ पे x आपके पास में आ जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और y आपके पास में आ जाता है 9 सेंटीमीटर। क्या भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, एकदम निकल गया भाई बहुत बढ़िया तरीके से। चलो जी ठीक है, इसके बाद में चलते हैं भाई हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि भाई आपके पास में ना एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का, कितना, 165 मीटर स्क्वायर आपके पास में ये एरिया है। चलो बहुत बढ़िया, और इसने कहा है कि भाई आप डिटरमाइन करें क्या, बेस और एल्टीट्यूड निकालें आप ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, और कब निकालें भाई, इसने बोला है कि इफ लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाई 7 मीटर। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या है, फिर आप समझे भाई इसका मतलब। देखो फॉर्मर जो वर्ड होता है, फॉर्मर वर्ड यूज किया जाता है पहले वाले के लिए, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है कि नहीं है। और जो आपका लेटर जो ये वर्ड है ये यूज किया जाता है आपका बाद वाले के लिए, मतलब एल्टीट्यूड के लिए किया जाएगा यूज ये। और यहाँ पर जो फॉर्मर ये किसके लिए यूज किया जाएगा भाई, आपका बेस के लिए। ठीक है, और इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई आपका यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है यानी कि जो लेटर है वो आपका क्या है, वो ज्यादा है, कितना, 7 ज्यादा है, किससे, बेस से। तो एक काम करो आप भाई, बेस को आप मानो x और भाई इसको मानो आप y। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं भाई, मानना पड़ेगा, उपाय नहीं है कुछ। चलो भाई हमने बोल दिया कि ये क्या आपके पास में y है, चलो अच्छी बात है। इसने क्या बोला है कि जो y है ना वो आपका बेस से 7 ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, बेस क्या है x है, तो भाई इसमें 7 ऐड कर दो आप, खत्म। y इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास में, x + 7। चलिए अच्छी बात है। और इसने कहा है कि जो इसका एरिया है वो कितना है भाई, एरिया है भाई इसका 165 मीटर स्क्वायर, इतना इसका एरिया है। और एरिया तो बच्चों आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप क्या लगाएंगे भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी नो दैट क्या भाई आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है भाई आपके पास में BC है, और यहाँ पर हाइट की बात करते हैं तो भाई क्या आपका AB है, और ये कितना दिया है बच्चों, 165। चलिए बहुत बढ़िया। आपने अगर देखा जाए तो यहाँ पर बेस क्या माना है, आपने माना है x, और AB यहाँ पर क्या है, y है, और y की वैल्यू कितनी है, x + 7। तो ये आपका हो जाएगा भाई x + 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 165। चलो अच्छी बात है। एक काम करें, इस ये जो 2 है ना इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दें भाई। जैसे ही आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखते भाई क्या होगा। लेकिन उसके साथ में आप यहाँ पर x की मल्टीप्लाई भी कर दे अंदर, कहाँ भाई, यहाँ, यहाँ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई भी कर दे, साथ में उधर आप 2 भी लेकर के चले जाएं, तो यहाँ आपका जाएगा 2 × 165। चलिए ठीक है, x² + 7x मल्टीप्लाई करिए भाई, क्या आएगा, 2 × 5 = 10 होता है। ठीक है, 2 × 6 = 12 और 13, और 2 × 1 = 2, ये आ जाएगा भाई आपका 330। ठीक है भाई, 330 आना चाहिए। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2 और 3। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया। चलो जी ठीक हो गया।
अब यहाँ पर आपके पास में बन जाएगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल्स टू बन जाएगा 0। ठीक है जी। अब आपको 330 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं भाई जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में क्या आए, 7 आए। अब भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, चलो देख लेते हैं भाई कौन कौन से फैक्टर हैं। फैक्टर करने आते हैं क्या, यहीं पर कर लेते हैं भाई। अगर आप बात करते हैं 330 की, तो 330 कितना होता है, 2 से डिवाइड करें भाई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा आपका ये, यहाँ आपका जाएगा भाई आपका 5 से, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 33, यहाँ पर आपका जाएगा 11 और 11 1 जा आपका 11। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या करें भाई, जरा आप देखें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 3 जा 15 और 11 2 जा 22, तो क्या 22 और 15 ही वो फैक्टर है क्या, बिल्कुल सही है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं भाई आपका ये प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है भाई, फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है हाँ, तो चलो भाई अब ब्रैकेट को जरा ओपन करते हैं, जरा गेम बजाते हैं इसका। तो ये आ जाता है 22x, ये आ जाएगा माइनस 15x, ये आ जाएगा 330 और ये आ जाएगा भाई इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, बढ़िया। अब जरा आप देखें बच्चों कि यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन और यहाँ से क्या कॉमन है 15। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस 22 और यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर क्या कॉमन है इस पूरे में क्या कॉमन है, इस पूरे में यहाँ पर आपका x प्लस 22 कॉमन है ना। तो चलो भाई लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x प्लस 22 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। बात साफ है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ लिख लेते हैं भाई, हमारे पास में जो आता है बच्चों वो आ जाता है x प्लस 22 और ये आ जाता है x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। साफ है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यार आपको पता है ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, है ना। 0 आ भी जाता है लेकिन वो एक ही कंडीशन पे आएगा, कब, जब या तो बच्चों ये 0 हो या तो फिर ये 0 हो। ठीक है, लेकिन जब आप इसको 0 रखते हैं x प्लस 22 को, तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है बच्चों माइनस 22, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो माइनस 22 है वो माइनस में है और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो x की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आया क्यों नहीं है, वेरी गुड। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है भाई, पॉसिबल वैल्यू है बच्चों x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो बच्चों होने वाली है वो होने वाली है आपका 15। और आपको पता ही है अगर x की वैल्यू 15 है तो बाकी की तो ऐसे निकल जाएगी। निकालें, चलो देखते हैं भाई। यहाँ आ जाओ भाई आप लौट करके, कहाँ भला, हम आ जाते हैं भाई आपका इस पे, यही है ना। हाँ, अब देखो भाई आपको पता है कि अगर आपके पास में ये 15 है तो ये कितना आएगा फिर, ये बच्चों आपके पास में आ जाएगा 15 प्लस 7, मतलब ये आ जाता है आपके पास में 22। ठीक है जी, आपके पास में 22 ये निकल जाएगा। ठीक है, और यही तो आपको निकालना था। इसने क्या बोला, इसने बोला था आपको कि भाई आप क्या निकालें, एल्टीट्यूड निकालें और उसका बेस निकालें। ठीक है, आप चाहे तो उसका हाइपोटेन्यूस भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप इसका स्क्वायर करें प्लस इसका स्क्वायर करें और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, मे बी 26 आएगा वो, या जो भी होगा वाट एवर, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलो जी ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया भाई। इसके बाद में भाई आते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई आ जाते हैं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कब कब आया है बच्चों, ये पूछा गया है सीबीएसई 2012 में और 2011 में, मतलब 2 साल आया है बैक टू बैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि भाई आपके पास में ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, और उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूस है ना बच्चों, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये कि ये आपका 6 ज़्यादा है, किससे भला, ये आपका 6 है, मोर देन ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। अब देखो आपको अभी तक नहीं पता है कि शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, अपनी मर्जी से माने आप, जो आपका मन करे माने। चलो मान लेते हैं भाई, आपने कहा कि भाई मैं मान लेता हूं कि ये आपकी शॉर्टेस्ट साइड है और मैंने बोल दिया कि भाई ये आपकी एक्स है, इसके सामने लिख देते हैं एस, एस मतलब आपका शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, और इसने बोला है कि जो आपका हाइपोटेन्यूस है ना भाई वो आपका 6 है, 6 मोर देन है किससे, ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस करेंगे, इसका डबल कर देंगे पहले तो।
चलो ठीक है, इसका आपका डबल कर दिया हमने, किसका वाला, एक्स का। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम भाई आपका जो हाइपोटेनियस है वो कह रहा है शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस करो, कर दिया। और इसका भी 6 और ज़्यादा है, मतलब इसमें आप 6 ऐड करो, कर दिया 6 ऐड। तो ये भाई आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो भाई लिख देते हैं भाई इसको, और क्या, ये हो जाएगा बच्चों 2x + 6। चलो बहुत अच्छी बात है, निकल गया भाई। अब और सुनो आगे, और इसने क्या कहा, इसने बोला यहाँ पर कि भाई जो आपकी थर्ड साइड है, अब देखो थर्ड साइड का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस के बारे में जिक्र कर चुका है, बेस के बारे में बता चुका है कि बेस आपका इतना इतना है ना, और कैसे कैसे ट्वाइस करके 6 ऐड करना है। बेस की बात कर चुका, हाइपोटेनियस की बात कर चुका। अब कौन सी साइड बची होगी जिसको आप थर्ड साइड बोल रहे होंगे, परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर के अलावा कुछ और बचा है क्या, नहीं, परपेंडिकुलर बचा है। तो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है अब वो, और वो क्या बोल रहा है उसमें, वो बोल रहा है कि जो थर्ड साइड है ना, मतलब जो परपेंडिकुलर है, वो 2 मीटर लेस है भाई, 2 मीटर लेस है, किससे, देन आपका हाइपोटेनियस। और आपका बेटे हाइपोटेनियस है क्या, ये रहा हाइपोटेनियस भाई, हो गया काम तमाम। चलो बढ़िया, अब यहां पर निकालते हैं भाई हम क्या, ए बी। अच्छा हाइपोटेनियस हमने क्या माना है, ए सी माना है भाई, ए सी, ठीक है जी। और यहां पर इसने बोला है भाई आपका ए बी, यानी कि जो आपका थर्ड साइड है जो आपका परपेंडिकुलर है, ये कितना है, इसने बोला कि हाइपोटेनियस से 2 कम है। कोई बात नहीं यार, ये रहा आपका 6, और भाई 2 कम कर दो, और क्या, तो भाई 2 कम करेंगे तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2x + 4। निकल गया भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना, बढ़िया। अब इसको फोड़ते हैं बढ़िया से, देखो भाई, ठीक है जी। अच्छा इसको लिख भी लेते हैं बच्चों, चलो यहां लिख लेते हैं इसको। ये आपका आ जाएगा भाई क्या, ये आ जाएगा आपका 2x + 4, और बच्चों इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। चलो भाई, है ना। और हम बच्चों उसको मान लेते हैं कि भाई ये क्या है आपका, ये बच्चों आपका लॉन्गेस्ट साइड है मान लेते हैं, है ना। इसके सामने हम लिख भी देते हैं कि भाई ये क्या है आपका, लॉन्गेस्ट साइड है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, कर दिया भाई। अब यार आपको तो पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। बेटे पाइथागोरस थ्योरम ही जान बचाएगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो तीनों साइड में एक्स है, एक ही वेरिएबल है, फोड़ दो, क्या दिक्कत है। चलो भाई फोड़ते हैं इसको। अब देखो जी, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है कि नहीं है, यूज पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। एग्जाम में आप पीजीटी को पूरा लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, वहां पर पीजीटी न लिखे, ठीक है भाई। चलो क्या बोलता है भाई पीजीटी, आपका बोलता है कि भाई हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा बच्चों, वो इक्वल्स टू हो जाएगा AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा बढ़िया। चलो जी, अच्छा AC की अगर मैं बात करता हूं तो AC मेरा कितना है, AC है बच्चों 2x + 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है बच्चों मेरे पास में, AB है मेरे पास में बच्चों ये 2x + 4, और AC देखो मेरे पास में ये था। चलो तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं 2x + 4 का होल स्क्वायर, और बच्चों BC कितना है, BC मेरा है भाई आपका x²। कहाँ है BC, ये रहा BC, x होल स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, इसको खोलो भाई ढंग से, 4x² + 36 प्लस ये क्या हो जाएगा भाई आपका 6 × 2 = 12 24x। कैसे खोला मैंने भाई, क्या आपको नहीं पता कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है a² + b² + 2ab। होता है कि नहीं होता है, होता है जी, आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर भाई आपका ये हो जाता है, इसके बाद में आप भाई इसको भी ओपन करें, किसको, यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, और जब आप लगाएंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि ये आ जाता है 4x² + 16, है ना, और आपका 16x, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा और इसको अभी रिफाइन करते हैं अच्छे से। अब आप एक बात यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्या भाई यहाँ पर इससे ये कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। अच्छा यहाँ पर ना ये x² बचा हुआ है, तो इसको भी लिखो, ये आपने लिख दिया x², इससे भाई आपका ये कट गया। अब एक काम करें, आप इक्वल टू में 0 बनाएं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करें। चलो भाई जरा देखते हैं जी, यहाँ पर जो बचता है वो बचता है 36 प्लस बचता है 24x, और यहाँ पर इक्वल टू में बचता है भाई आपका 16, ये बचता है 16x, और ये बचता है बच्चों आपका x², यही बचेगा, बढ़िया। अब एक काम करें, आप इन दोनों को उठा करके आप इधर लेकर के आ सकते हैं भाई, चलो लेकर के चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका क्या भला, x²,
और यहाँ पर आएगा प्लस 16x, यहाँ पर आएगा माइनस 24x, यहाँ पर आएगा माइनस 36, यहाँ पर आएगा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने में बस थोड़ा ही समय बाकी है। आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस आपका 8x, क्योंकि आपको पता है कि 24 में से अगर 16 जाता है तो 8x बचता है। और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 20 की आप ऐसे फैक्टर करो जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आए, 8 आए, तो 10 टू जो आपका 20 होता है। लो भाई होगा काम। तो यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर भाई आप इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, कैसे भला, यहाँ टिका देते भाई इसको कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 है ना। लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। और आपको पता है भाई 10 टू जा होता है 20, तो 10x है ना। और यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, अच्छे से लिखेंगे यार। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा बच्चों 10x माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और भाई ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से कॉमन आएगा x और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2। चलो ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे बच्चों x माइनस 10, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, शाबाश। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 10, तो भाई इस पूरे में से x माइनस 10 आप कॉमन लेंगे। और यहाँ पर बच्चों आप पाएंगे कि जब ये बाहर आ जाएगा यहाँ तो x बचेगा, यहाँ से जब ये बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये आ जाता है बच्चों x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल करके आ रही हैं, एक आपकी आ रही है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2, जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ है यहाँ पर x और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो जी, और एक वैल्यू बच्चों यहाँ पर आ रही है x माइनस 10 इज इक्वल्स टू आपका 0, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर आपका 10। बात सही है कि नहीं है, बढ़िया। तो आप देखेंगे x प्लस आपका मतलब x इक्वल टू 10 आ रहा है। चलो ठीक है, अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि भाई जो आपका हाइपोटेनियस है, अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करता हूँ यहाँ पे ये आपने क्या माना हुआ है 2x प्लस 6 और x की वैल्यू क्या आई है 10। तो एक काम करें ना भाई, आप यहाँ पर लिख दें कि जो आपका AC है, जो आपका यहाँ पर AC है वो क्या है भाई, वो है 2x प्लस 6। तो यहाँ पर AC यानी कि जो हाइपोटेनियस है 2 इंटू 10 प्लस 6, और यहाँ पर AC कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपको 26 सेंटीमीटर। AC निकल गया है, ठीक है भाई। और BC आपने पहले निकाला हुआ है x, ठीक है कि नहीं है। तो आपके पास बचा क्या AB, और AB तो आपको पता है AB आपने क्या माना था, ये था 2x प्लस 4, तो मतलब AB इक्वल्स टू आपका आना चाहिए 2 इंटू 10 प्लस 4, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। तो मतलब आपने बच्चों निकाल दिया है यहाँ पर सब कुछ, बोले तो 10, 26 और 24। इसका मतलब आपके पास में बच्चों यहाँ जो है ये आ जाता है आपके पास में कितना भाई, ये आ जाएगा बच्चों 26, ये आ जाएगा बच्चों 24, और ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों 10। क्या ये बात यहाँ तक एकदम क्लियर है, शाबाश भाई। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, CBSE 2022 का क्वेश्चन है भाई। ये भी एकदम आसान है भाई, है ना। सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है, और एक और क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, लो भाई आपकी स्क्रीन पे क्या बोलता है, बोलता है कि भाई आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो जी, राइट एंगल ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया। और इसको मान लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को मान लेते हैं यहाँ पर A, B और C मान लेते हैं। चलो बोला राइट एंगल ट्राइंगल है भाई आपका, ठीक है। और इसने कहा है कि इसका जो आपका हाइपोटेनियस है भाई ये 6 सेंटीमीटर है, किससे भला, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब शॉर्टेस्ट साइड आपने खुद मानना है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान ले भाई। आप चाहे तो इसको मान ले शॉर्टेस्ट साइड, यहाँ पर लिख दे सामने कि भाई आपने छोटी साइड ये मानी है, S मतलब शॉर्टेस्ट, ठीक है जी। और लॉन्गेस्ट साइड बड़ी आपके पास में क्या है, AB मान लें आप, है ना। हालांकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसने बोला है कि भाई जो हाइपोटेनियस है वो 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, किससे, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस करें आप। चलो भाई
शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस करें आप, और वो आपका 6 ज़्यादा है और भी, कौन भला? AC। और AC यहाँ पर क्या है भाई? आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। चलो अच्छी बात है। आगे क्या बोलता है? आगे ये बोलता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द थ्राइस ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब सबसे पहले तो यहाँ पर सोचो कि थर्ड साइड क्या है भाई? उसने आपसे हाइपोटेनियस की बात कर ली, उसने आपसे बेस की बात कर ली। अब बची कुची कौन सी साइड है? वही थर्ड साइड होगी, वो आपका परपेंडिकुलर है। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया। तो उसने बोला है कि भाई जो आपकी थर्ड साइड है भाई वो 6 सेंटीमीटर कम है, किससे? थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब शॉर्टेस्ट साइड का सबसे पहले आप थ्राइस करें भाई। चलो भाई कर दिया, ये कर दिया भाई थ्राइस, ठीक है। बोला है कि इससे 6 सेंटीमीटर कम है, यही बोला है कि नहीं बोला है? आप देख लें। इसने बोला है कि द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द थ्राइस ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब जो छोटी साइड है उसका थ्राइस करें, उससे 6 कम है, कौन भला? परपेंडिकुलर। बोले तो आपका भाई AB। चलो भाई, और ये क्या है? आपका परपेंडिकुलर है भाई, रख देते हैं। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में 3x माइनस 6 है, जिसको आपने कहा है लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है जी। और ये आपके पास में क्या है यहाँ? ये है बच्चों आपके पास में 2x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है? आनी चाहिए भाई, तभी तो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आराम से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? ये कहती है भाई, अच्छा पहले लिख लो भाई, ट्राइंगल आपका ABC, ठीक है, यूज PGT। PGT बोले तो भाई आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और ये क्या कहता है भाई कि भाई हाइपोटेनियस यानी कि आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाता है भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर AC कितना है भाई? AC है बच्चों 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। AB कितना है भाई? AB है बच्चों आपका ये 3x माइनस 6, लिख लो भाई इसको भी। ये है बच्चों 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर। BC कितना है भाई? आपका x है, ये रहा बच्चों आपका x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपको पता ही है यार कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भाई आपके दो फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करें, आप जरा नेक्स्ट पेज की तरफ चलें और यहाँ पर करें इसको सॉल्व। क्या कहा भाई इसने कहा है कि 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये है भाई आपके पास में, इसको ओपन करते हैं। चलो भाई बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 36। ये कितना आ जाएगा? 6 टू ज 12 आपका 24x। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको खोलना आना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 36, और यहाँ पर आ जाएगा भाई माइनस 36x। ये हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और यहाँ पर भाई ऑलरेडी आपका प्लस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, शाबाश। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे भाई, 36 से 36 गया। चलो जी, बचता क्या है भाई? तो मित्रों हमारे पास बचता है यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई आप इसको और अगर करेंगे थोड़ा सा रिफाइन, तो ये आपका 9x स्क्वायर में जुड़ेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 10x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 36x। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बढ़िया। एक काम करें, आप इस पूरे को उठा करके ना इधर लेकर के आ जाएं, जरा देखते हैं क्या होता है ना। या एक काम करें, इसको ना लेकर के आकर के ना आप इसको लेकर के आ जाएं इधर। किसको भला? इसको ले आए इधर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 24x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई, बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बच्चों 60x इक्वल्स टू 0। यहाँ बच्चों x आ जाता है कॉमन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक काम करें, 6x कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। 6x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा?
अंदर बचेगा x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर आपका जो 6x है वो इज इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो वैलिड नहीं होगा भाई। अगर आपका x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब बच्चों आप बोल रहे हैं कि ये साइड आपकी क्या है, 0 है। और बच्चों अगर ये साइड ही 0 है तो मतलब आप बोल रहे हैं कि इस ट्राइंगल में बस दो ही साइड हैं। क्या दो साइड का ट्राइंगल होता है क्या? नहीं। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई ये हमने कर लिया, चलो जी। तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका बगैर तो आपका अगर आप इसको रखते हैं तो ट्राइंगल आपका दो साइड का बन जाएगा, दो साइड का ट्राइंगल होता ही नहीं है। ठीक है, चलो। तो दूसरा क्या आता है आपके पास में? दूसरा बच्चों आपके पास में आता है x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आ जाता है आपके पास में वैलिड वैल्यू ऑफ x की एकदम वैलिड वैल्यू है ये। अब आपके पास में x निकल गया, और अगर आपके पास में x निकल गया है तो बस अब आपके लिए काम एकदम आसान है बच्चों। ये रहा आपका यहाँ पर भाई, है ना। तो यहाँ पर आप कर दे भाई, x की वैल्यू अगर आपकी 10 है तो ए सी यहाँ पर क्या आ जाएगा बता देते हैं। इफ x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर देन ए सी क्या होगा? 2x प्लस 6 है कि नहीं है? तो 2 इंटू 10 प्लस 6, और ये बच्चों कितना आ रहा है? 26 सेंटीमीटर। बात ठीक है कि नहीं है? ए सी निकल गया। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ बी सी की, तो बी सी तो आपके पास में पहले से ही 10 सेंटीमीटर है, वही तो कैलकुलेट किया है। और अगर बात करते हैं भाई हम आपका ए बी की, तो ए बी बच्चों आपका है 3x माइनस 6, बोले तो आपका 3 इंटू 10 माइनस 6, और ये आ जाएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर। लो भाई, हमने निकाल दी सारी वैल्यू। ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 10 है, और ए सी का वैल्यू कितना 26 है। तो भाई ये हमने जो था यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए हैं राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड। ठीक है जी, जिनमें कुछ बोर्ड में आए हुए PYQs थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और कुछ आपके स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें और वर्ड प्रॉब्लम लेकर के हम लोग आने वाले हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा लेक्चर, और उसमें हम करेंगे रेक्टेंगल यानी कि मेंसुरेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो भी सबकी सब वर्ड प्रॉब्लम ही होगी। ठीक है भाई, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाएं, आराम से क्वेश्चन पूछें, है ना। वहां पर आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिलेगा। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।